100 में से 80% लोग ऐसे होते हैं जिनका गला बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। आए दिन कुछ ना कुछ दिन में 5 दिन बाद 7 दिन बाद उनके गले में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। चाहे वो ठंडे पानी की वजह से हो, चाहे खट्टी चीजें खाने की वजह से हो, चाहे ठंडे के ऊपर गर्म खाने की वजह से हो, या फिर गर्म के ऊपर ठंडा खाने की वजह से हो। इसके अलावा कुछ लोगों को कुछ चीजें सूट नहीं करती हैं, तो ऐसे में उनके गले में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। या तो गले के अंदर खराश होने लगती है, या गले के अंदर इचिंग होने लगती है, या गला दर्द करने लग जाता है। इसके साथ साथ में गला बैठ जाता है, और बैठ ऐसा जाता है कि आवाज बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती है। तो दोस्तों आज हम गले की इसी सेंसिटिवनेस के ऊपर में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है, और बाद में हम एक ऐसी रेमेडी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। एक ऐसी रेमेडी आपको दूंगा मैं कि जिंदगी भर आपके गले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस चीज की मेरी बिल्कुल गारंटी है यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों ये बात तकरीबन हर व्यक्ति को पता है, हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि हम कुछ भी खान पान करते हैं, चाहे हम खाना खाते हैं, चाहे हम लिक्विड के फॉर्म में कुछ अपने अंदर लेके जाते हैं, चाहे वैसे कुछ चबाने वाली चीजों का हम सेवन करते हैं, यानी कि XYZ जितनी भी चीजों का हम सेवन करते हैं वो सारी की सारी चीजें हमारे गले से होते हुए हमारे पेट में जाती हैं। तो अब यहां पे हम बात करेंगे कि गले से होते हुए जब कोई ना कोई हम चीज खाते हैं और वो हमारे पेट के अंदर जाती है, तो उसकी वजह से हमारे गले के ऊपर में क्या बैड इफेक्ट पड़ सकता है, हमें सिर्फ ये चीज समझनी है। उसके बाद में अपने आप सारी की सारी चीजें सही हो जाएंगी। आपको कुछ भी और ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये समझिए कि जिन लोगों के साथ में अक्सर ये गला बैठने वाली, ईचिंग वाली, या फिर गले में दर्द वाली ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आए 5वें दिन 7वें दिन जब उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि आखिर किस चीज के खाने से मेरे गले में ये प्रॉब्लम हुई है। कभी लोग ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद उनके गले में दिक्कत हो जाती है, तो आप ठंडा पानी छोड़ दीजिए, आपकी प्रॉब्लम नेचुरल तरीके से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कुछ व्यक्तियों को खट्टी चीजें खाने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, तो कुछ दिन आप खट्टी चीजें खानी छोड़िए, तो आपको ऑटोमेटिक ये प्रॉब्लम में बिल्कुल ठीक आपको सुधार हो जाएगा। इसके अलावा कुछ लोगों को गर्म चीजें खाने के बाद में, ठंडी चीजें यानी कि गर्म खाना खा लिया उसके बाद में ठंडा पानी पीने की बड़ी आदत होती है कि खाने के बाद मुझे पानी पीना ही पीना है। अब उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट सिर्फ इतना मिलेगा कि जैसे ही हमने गर्म खाना खाया तो उससे हमारे गले का जो अंदर का जो टेम्परेचर है वो एकदम हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। उसके ऊपर में जैसे ही हमने ठंडा पानी पिया तो वो टेम्परेचर बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। और जैसे ही टेम्परेचर गड़बड़ाएगा हमारे गले में खराश होना, इचिंग होना, पेन होना, ये प्रॉब्लम, ये जो बेसिक सी गले की हमारी प्रॉब्लम होती है ये होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें अपनी इन बैड हैबिट्स को हमें सुधारना है कि हमें ये चीज नहीं खानी है, क्योंकि इसके खाने से मेरे गले में ये प्रॉब्लम होती है। तो पहले तो आप उन चीजों को अवॉइड करें। नंबर 1 बात यहाँ पे ये है। अब दूसरे नंबर पे यहाँ पे हम बात करना चाहते हैं वेदर के हिसाब से, कि कुछ लोगों को वेदर के अकॉर्डिंगली ये प्रॉब्लम होने लगती है कि गला बैठ गया या फिर गले की कोई भी प्रॉब्लम उनको हो जाती है। तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे में आपको अपने गले की जो सेंसिटिवनेस है, यानी कि आपका गला जितना जो सेंसिटिव है, आपको उसको थोड़ा सा, उसका जो इम्यूनिटी लेवल है उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि हमारा गला जो सेंसिटिव है उसको हम इतना ज्यादा मजबूत बनाएं, इतना ज्यादा ताकतवर स्ट्रॉन्ग बनाएं कि वेदर चेंज होने के बाद में उसके ऊपर 0% इफेक्ट पड़े, 0% असर पड़े। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे में हमें सिर्फ 2 चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहले, जब भी खाना खाएंगे, किसी भी टाइम आप खाना खाएंगे, चाहे ब्रेकफास्ट करें, चाहे लंच करें, चाहे डिनर करें, या फिर इन बिटवीन आप किसी और चीज का सेवन करते हैं, तो ऐसे में जब भी खाना खाएंगे उसके बाद में आपने 1 कप गर्म पानी का आपने सेवन करना है। और गर्म पानी कैसे? जैसे हम गर्मा गर्म चाय का सेवन करते हैं, ठीक वैसे ही गर्मा गर्म उबलते हुए पानी का आपने 1 कप पानी का आपने सेवन कर लेना है। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से तो आपका गला मजबूत बनेगा। मजबूत कैसे बनेगा? क्योंकि जब भी हम खान पान करते हैं तो खान पान करने से हमारे गले में हमारी रोटी का या फिर किसी भी चीज का, जो भी हम खाना खाते हैं उसका कुछ पार्ट हमारे गले में चिपका रह जाता है, जिसकी वजह से हमारा गला जो है, उसका जो इम्यूनिटी लेवल है, गले की जो ताकत है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। तो इस चीज को सही करने के लिए हमें सबसे पहले ये करना है कि खाना खाने के बाद
1 कप गर्मा गर्म बॉइल्ड वाटर का हमने एक एक सिप लेके चाय की तरह हमने पीना है, ताकि अंदर गले में चिपकी हुई सारी की सारी चीजें आपके अंदर में उतर जाएं और आपका गला एकदम क्लीन हो जाए। तो दूसरे नंबर पे आपने ये काम करना है। अब दोस्तों तीसरे नंबर पे हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा मीठे का सेवन करते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, उनके गले में अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे लोग मीठा खाने से बचें, तो उनके गले में नेचुरल तरीके से एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि हमारा जो भी हम खान पान करते हैं, खाना खाएं, पानी पिए, दूध पिए, लस्सी पिए, छाछ पिए, इसके अलावा किसी और चीज अन्य चीज का हम सेवन करते हैं, तो सारी की सारी चीजें हमारे गले के अंदर होके हमारे पेट में जाती हैं। तो हमें गले को सबसे पहले मजबूत करना है, ताकि ये चीजें हमारे गले पे बैड इफेक्ट बिल्कुल भी ना डाल पाए। तो गले को हमने मजबूत कैसे करना है, वो चीजें मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं। अब दोस्तों जो चीज मैंने आपको बताई है, गर्मा गर्म पानी पीने वाली चीज है, उसके साथ साथ में दूसरी चीज आप एक और कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि 1 गिलास गर्म पानी करें, यानी कि गुनगुना करें, उसके अंदर 2 चुटकी सेंधा नमक डाल के अच्छे से मिला दें और उस पानी के आपने गार्गल करने हैं, उस पानी के आपने गरारे करने हैं जब भी आप किसी भी चीज का सेवन करेंगे। उसके बाद में गरारे करिए तो आपका गला हमेशा खुला रहेगा, हमेशा साफ रहेगा, बैक्टीरिया उसके अंदर पनपेगा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि गरारे करने से क्या होगा, हमारा गले का जो ताकत है वो बढ़ती है और गले के अंदर में चिपकी हुई सारी चीजें आपके अंदर चली जाती है, या फिर गार्गल करने से वो चीजें बाहर भी निकल जाती हैं। तो गरारे करने का ये बेनिफिट है। तो अपने गले को आप मजबूत बना के रखिए। अब तीसरे नंबर पे यहाँ पे हम बात करते हैं जिन व्यक्तियों को बहुत ज्यादा मिर्च मसाले खाने की आदत होती है। देखिए मिर्च मसाला क्या करता है कि एक तो गला हमारा ऑलरेडी सेंसिटिव है, गला इतना ज्यादा मजबूत नहीं है कि वो ऐसी ऐसी चीजों को झेले, और ऐसे में जब हम बहुत ज्यादा तीखी चीजों का सेवन कर लेते हैं तो तीखी चीजें क्या होगा, हमारे गले पे सुई की तरह चुभने वाली होती हैं, यानी कि गले पे बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट डालती हैं, गले को और ज्यादा प्रभावित कर देती हैं, गले को और ज्यादा सेंसिटिव बना देती हैं, जिसकी वजह से गले में खराश होने लगती है, इचिंग होने लगती है, दर्द होने लगता है, गला तड़पने लगता है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप मिर्ची खाने से बचें। ऐसे लोग जिनका गला बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो ऐसे लोगों को मैं एडवाइस देता हूं कि एक तो गर्म चीजों का सेवन बहुत कम से कम करें और मिर्च मसालों का सेवन कम से कम करें। और ऐसे लोग अगर किसी भी तरह का नशा करते हैं, धूम्रपान वगैरह ऐसा कोई भी नशा करते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं, तो उस चीज से आप दूर रखिए खुद को, अपने गले को उन चीजों से बचा के रखिए। अगर आप अपने गले को हमेशा मधुर, साफ और हमेशा एक्टिव करके रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका गला कभी भी बैठे ना, कभी भी उसमें खराश ना हो, कभी भी किसी भी तरह की इचिंग ना हो, दर्द ना हो, आपका गला दर्द में ना तड़पे, तो ऐसी ऐसी चीजों के लिए जो जो टिप्स मैंने यहाँ पे आपको दी हैं वो सारी की सारी आप फॉलो करिए, ताकि आपका गला हमेशा क्लीन रहे और मजबूत बना रहे। अब दोस्तों हम बात करते हैं छोटी सी एक रेमेडी की। यहाँ पे रेमेडी में आपने क्या करना है, 100 ग्राम मुलैठी आपने लेके आनी है, बिल्कुल सूखी हुई मुलैठी आपने लेके आनी है, या फिर मुलैठी का पाउडर भी लेके आ सकते हो। मैं यहाँ पे एडवाइस करता हूँ कि आप मुलैठी लेके आए और घर में लाके उसको इमाम दस्ते में या मिक्सी में डाल के पीस ले, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें। 10 ग्राम काली मिर्च आपने लेनी है और थोड़ा सा देसी छोटी मधुमक्खी का शहद आपने लेना है। तीनों चीजें आपने ले आए। 100 ग्राम मुलैठी को, 10 ग्राम काली मिर्च को एकदम बारीक आपने पाउडर बना लेना इनका। उसके बाद कपड़ छान कर लें, कपड़े में से छान ले, सूती कपड़े में से छान के किसी डिब्बे में डाल के रखें। उसके बाद छान के किसी बर्तन में डाल लें। उसके बाद उसमें कुछ इतनी मात्रा में आपने शहद मिलाना है, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, आटा गूंथने के लिए हम पानी डालते हैं, ठीक वैसे ही आपने इतनी मात्रा में इसमें शहद मिलाना है कि ना तो ज्यादा ढीला बने ना ज्यादा हार्ड बने। तो बिल्कुल आटे, भीगे हुए आटे की तरह आपने इसमें उसी तरीके से आपने शहद मिला के उसको रेडी करके रख लेना है। उसके बाद उसकी छोटी छोटी गोलियां आपने बनानी है। गोलियां बनाई जैसे टॉफी हमारी होती है, टॉफी से थोड़ी सी छोटी, करीब करीब इतनी गोलियां बना के आप रखें और उनको या तो छांव में सुखा लें या फिर बाहर धूप में मत डालें। डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए, धूप में रख दें, किसी यानी कि दीवार के सहारे रख दें जहाँ पे छांव आ रखी है और सनलाइट उस पर डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए। ऐसी जगह पे आप उनको सुखा के और किसी डिब्बे में डाल के आप रखें। दोस्तों ये गोली इतनी जबरदस्त गोली है कि गोली के चूसते चूसते आपका गला खुलने लगेगा, इतनी जबरदस्त है। ये गोली मेरे पास हमेशा रहती है अवेलेबल, हमेशा मेरे पास ये गोलियां रहती हैं।
ये गोलियां मैं बना के रखता हूँ। और जब भी मुझे लगता है कि गला थोड़ा सा, गले में इचिंग हो गई है या फिर ठंड की वजह से या खान पान की वजह से, तो तुरंत रात में सोते टाइम पे या दिन में कभी भी एक गोली चूस लो। चूसते चूसते गला बिल्कुल फाइन हो जाता है। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ये। खुद मैं प्रैक्टिकल इस चीज़ों को करता हूँ, दूसरे की मैं यहाँ पे किसी की बात नहीं करूँगा। तो बहुत अच्छी ये रेमेडी है, आप इसका इस्तेमाल करिए और अपने गले को हमेशा स्वस्थ बना के रखिए, क्लीन बना के रखिए और मधुर बना के रखिए। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।